जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा दी कि हम सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पाते हैं। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, कभी कभी जिंदगी के कुछ छोटे उपायों से भी हमारे जीवन में बहुत खुशियां आ सकती हैं। जैसे कि संगत जी गुरुजी महाराज कहते हैं कि जब भी तुम अपने घर के दक्षिण मुख में एक दीपक प्रज्वलित करते हो तो उस समय उस दीपक की जो रोशनी है वो आपके पितरों तक पहुंचती है और उस रोशनी के पहुंचने पर वो आपको ढेरों ढेरों आशीर्वाद देते हैं, जिससे आपके घर में मंगल कार्य, मंगल समय, मंगल क्षण कायम होते हैं। संगत जी, जब भी हम सुबह गाय माता को रोटी देते हैं तो ये लगा लो न जाने कितने करोड़ों का फल हमें प्रदान होता है। और जब भी हम किसी कुत्ते को रात के समय रोटी देते हैं तो यकीन मानिए कि उस समय हमारे जीवन की जो आयु है वो न जाने कितनी गुनी बढ़ जाती है, बहुत सारे संकट भी दूर हो जाते हैं। तो संगत जी, 100 दानों में से सबसे बड़ा दान है गऊ, कुत्ता, किसी छोटे छोटे जीव जंतु की सेवा, चींटियों का आटा डालना, यही सबसे बड़ा पुण्य है। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो मधु आंटी का सत्संग है और उन्होंने बताया कि गुरुजी ने कैसे उन्हें ड्रीम में आके ये सारी चीजें बताई। आंटी का जीवन दुख, दर्द, परेशानी और कलेशों से इतना भरा हुआ था कि वो पहले बहुत जगह भटक चुकी थी। आखिरकार गुरु की शरण में आने के बाद उन्हें ये पता चला कि सुख और दुख ये दोनों ही हमारे इर्द गिर्द हमारे कर्मों के हिसाब से हमें मिल रहे हैं। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं आंटी का सत्संग, करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। अनंतम मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उनकी असीम कृपा से मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं अपना एक शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ साझा कर रही हूँ। संगत जी, मेरे जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं था जिसे मैं लोगों के साथ बांट सकूं। मेरे जीवन में हमेशा लड़ाई झगड़े कलेश यही सब था। आज से 8 साल पहले मैंने संदीप से शादी की थी। संदीप मेरे पति का नाम है और मैंने संगत जी ये शादी लव मैरिज के तौर पे की थी। ये सोच के की थी कि चलो अपनी पसंद से ही शादी कर रही हूँ, परिवार कोई राजी नहीं है, ना संदीप का ना मेरा। और ये बड़ी बात है संगत जी, जब परिवार का दिल दुखाकर हम शादी करते हैं ना तो उसका हर्जाना कहीं ना कहीं भोगने को ज़रूर मिलता है। और यही हर्जाना शायद मुझे जब मिला जब मैंने संदीप से शादी करी। संदीप संगत जी मेरे ही स्कूल में पढ़ता था जब मैं 12th में थी और उसने मुझे प्रपोज किया, मैंने एक्सेप्ट किया। हमारा 12th एक साथ ही कटा और एक साथ 12th के बाद हमने डिसाइड किया कि हम शादी करेंगे। हमारी फैमिली इस चीज़ के अगेंस्ट थी, उन्हें हमारा रिश्ता पसंद नहीं था। फैमिली के अगेंस्ट जाके संगत जी हमने शादी कर ली और अपनी गृहस्थी बसा ली। ये गृहस्थी संगत जी कब मेरे लिए नर्क साबित हुई ये मैं बयां कर सकती हूँ।
मुझे मारना पीटना, यहाँ तक कि संगत जी मेरे सुइयां घोंपने तक का काम संदीप ने किया। मैंने उसे सब कुछ मान लिया था, क्योंकि संगत जी फैमिली का हर रिश्ता तो टूट ही चुका था। परिवार से अलग होकर मैंने ये काम किया था। और संगत जी उसके बाद मेरी फैमिली ने तो मुझे कभी माफ नहीं करा, लेकिन संदीप की फैमिली ने संदीप को माफ कर दिया। संदीप के घर आना जाना लगा रहा। संदीप 2 भाई थे, उसके पापा नहीं थे, मम्मी थी। उसकी मम्मी और बहन ने उसे माफ किया, उसका आना जाना लगा रहा। लेकिन मेरा कहीं ना कहीं सब कुछ टूट चुका था, बिखर चुका था, खत्म हो चुका था। संगत जी संदीप ने मुझे अपने घर ले जाना ठीक नहीं समझा। वो कभी मुझे अपने घर नहीं ले जाता था, अक्सर वो होकर आता था। कितनी बार संगत जी उसने मेरे मिसकैरेज करवाए, बहुत बार मिसकैरेज करवाए। और आप यकीन नहीं मानोगे, मिसकैरेज की वजह से संगत जी मैं एकदम, ये लगा लो, बिल्कुल जैसे सूख के काटा इंसान होता है ना, उस तरीके की हो गई। संगत जी मेरा शरीर बिल्कुल ख़त्म हो गया। इसके बाद संगत जी संदीप ने मेरा साथ छोड़ दिया। एक के बाद मेरे इतने मिसकैरेज हुए, कम से कम मैंने संगत जी 7-8 बच्चे खोए। क्योंकि जब भी मैं प्रेग्नेंट होती थी संगत जी मुझे मारना शुरू कर देता था। इसके बाद संगत जी इसने मेरा साथ छोड़ दिया और मैं अकेली रह गई। इसका क्या था संगत जी, 15 दिन में एक बार आ गया, नहीं तो नहीं आया। मैं संगत जी भूखी प्यासी पड़ी रहती थी, लेकिन जिसके मकान में रहती थी वो मकान मालिक बहुत अच्छी थी। संगत जी मैं अपने घर भी वापस नहीं जा सकती थी। उन्होंने कहा था कि हम तेरे घर वालों से बात करते हैं, लेकिन संगत जी नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ। मेरी माँ ने और मेरे पिताजी ने साफ मना कर दिया कि हमारा इससे कोई ताल्लुकात नहीं है। संगत जी इंसान जब अकेला पड़ जाता है ना, तो उसके दिमाग में बहुत सारे गलत रास्ते आते हैं। मेरे दिमाग में उस समय बहुत गलत रास्ते आते थे कि मैं मर जाऊं, सुसाइड कर लूं, क्या करूं क्या नहीं करूं, समझ नहीं आता था। संगत जी मेरे ही मकान मालिक ने संगत जी अपने भाई से शादी कराने का प्रस्ताव मेरे सामने रखा। उनका जो भाई था वो संगत जी पैरालाइज था, उसके पैर नहीं थे, लेकिन था उसके पास सब कुछ, घर था, जमीन थी, सब था। लेकिन संगत जी मेरा संदीप से तलाक नहीं हुआ था, इसलिए मैं शादी नहीं कर सकती थी। उन्होंने कहा था कि हम तेरी अपने भाई से शादी करा देंगे तो तुझे घर रहने की जगह, परिवार मिल जाएगा। लेकिन संगत जी वहाँ तक तो सही था, लेकिन संदीप से मेरा तलाक नहीं हुआ। मैंने संगत जी 1 साल वेट किया, 2 साल वेट किया, 3 साल वेट किया, 4 साल वेट किया, 4 साल तक वो नहीं आया। जब वो नहीं आया तब संगत जी मैंने जिस मकान में मैं रहती थी उनके भाई का हाथ थामा। संगत जी वहाँ पे मुझे सुकून मिला, शांति मिली, परिवार मिला। मेरे को नहीं पता था कि मेरी किस्मत यहाँ से यहाँ खींच लाएगी। संगत जी संदीप कभी लौट के नहीं आया, ना उसका पता चला। उसके बाद संगत जी मैं, कुलदीप नाम है मेरे हस्बैंड का, इनके साथ रहना मैंने शुरू किया। इनके ऑलरेडी 2 बच्चे थे पहले से ही। संगत जी इनकी एक परचूनी की दुकान भी थी जिसे मैंने संभालना शुरू किया। इनके बच्चे संभाले, मुझे बच्चों का साथ भी मिल गया। हर तरीके से संगत जी जिंदगी सफल हो गई। संगत जी मैं बहुत दुख भोग चुकी थी, अब कुछ बचा नहीं था, दुख और झेलने की हिम्मत भी नहीं थी। लेकिन एक ऐसा दुख और ऐसा तूफान जीवन में आया कि संगत जी हंसती खेलती जिंदगी फिर एक बार उजड़ गई। मेरे हस्बैंड संगत जी इस दुनिया में नहीं रहे, वो भी चल बसे। उसके बाद 2 बच्चे और संगत जी मैं बची। हमारा जीवन बड़े संघर्षों से चला, लेकिन मैंने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई। तब संगत जी मुझे गुरुजी का साथ मिला, और गुरुजी के साथ में संगत जी मुझ पे इतनी कृपा गुरुजी की हुई
कि संगत जी आज मैं बच्चे पाल रही हूँ, बच्चे बड़े हैं, एक बेटे ने तो 12th भी कर लिया है, आगे की पढ़ाई कर रहा है, अपना जीवन कट रहा है, अच्छे से कट रहा है। जो मेरे मकान मालिक थे, जेठ जेठानी, वो बहुत सपोर्ट हमें करते हैं, बहुत प्यार करते हैं हम लोगों को, इसलिए आराम से ज़िंदगी कट रही है मेरी, मेरे बच्चों की। और संगत जी, गुरुजी की शरण में आने के बाद ये मेरे को गुरुजी को जो मिलवाया था, वो मेरी नंद ने मिलवाया था, गुरुजी से जुड़वाया था, या ये कह लीजिए गुरुजी ने जोड़ा था। उनका ध्यान करती हूँ, उनकी कृपा से बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, ज़िंदगी अब अच्छी चल रही है। संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक ड्रीम दिखाया था जिसमें मुझे पितरों की सेवा करने को कहा था गुरुजी ने। मैंने वो करनी शुरू करी। मैं गाय की सेवा करती हूँ, कुत्ते की सेवा करती हूँ, चींटियों की सेवा करती हूँ। गुरुजी ने मुझे सेवा से ऐसा जोड़ दिया ना कि मुझे अब कमी नहीं लगती किसी और चीज़ की। मुझे लगता है कि जो सेवा गुरुजी ने बख्शी है ना मुझे, मैं उसी सेवा से अपने जीवन को सफल करूँ। तो मैं बहुत 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 शुक्राना अपने गुरुजी का करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उनकी असीम कृपा का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका, अनंतम शुक्राना कि आपकी ऐसी कृपा, ऐसी दृष्टि, ऐसी मेहर, ऐसी ब्लेसिंग्स मुझ पे हुई है और ऐसे ही बनी रहे। मेरे पुराने कर्मों को जो मैं करके आई हूँ उसका भुगतान मैं कर ही चुकी हूँ। बस गुरुजी अब कोई दुख ना हो और ज़िंदगी सिर्फ आपके चरणों में कटती और गुजरती रहे। संगत जी, मैं ऐसे ऐसे दौर से गुजरी हूँ। मैं मानती हूँ कि मैंने बहुत गलतियाँ की, अपने बड़ों का दिल दुखाया, अपने परिवार को झूठ बोलकर शादी की है, लेकिन मुझे पूरा रियलाइज़ है संगत जी इस चीज़ का कि जिस माँ बाप ने बचपन से लेके जवानी तक पाला पोसा, उन माँ बाप को मैंने एक पल में एक लड़के के लिए छोड़ दिया। ये मेरी सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ा धोखा है। तो इसके लिए शायद माँ बाप कभी माफ़ ना करें, लेकिन मैं गुरुजी से कहती भी, गुरुजी मुझे उनकी बहुत याद आती है, कभी ना कभी तो आप उनसे मुझे माफ़ी दिलवा देना बस। और संगत जी, आप लोग भी अरदास करना कि मेरा परिवार मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ कर दे। गलतियाँ बच्चों से ही होती हैं और माँ बाप का काम होता है माफ़ करना। बस यही वाणी को विराम देती हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, अगर सत्संग आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। और संगत जी, ऐसे ही चमत्कारी अनुभवी सत्संग मैं आपको ज़रूर शेयर करूंगी। माधु आंटी का जो सत्संग था वो मैं चाहती थी कि शेयर करूं, इससे संगत जी कोई भी मैसेज इस समाज में पहुंचता तो अच्छी बात है, गुरु जी की ब्लेसिंग मिलती है। और हम सभी मिलके ये अरदास ज़रूर करेंगे कि ठीक है, गलती इंसान से होती है और इंसान का काम होता है, गलती का पुतला है वो, माफ़ करना ऊपर वाले की मर्जी है। जब गुरुजी ने क्षमा कर दिया तो उनके पिताजी और माताजी को भी उन्हें क्षमा कर देना चाहिए। यही अरदास के साथ संगत जी हम वाणी को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।